अब अगली बात मैं बोल रहा हूं तुलसी विवाह को लेकर के। कहते हैं कि करोड़ों बेटियों के कन्यादान को करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य है तुलसी सालराम भगवान का विवाह करने से प्राप्त हो। किसी ने पूछा है क्या यह विवाह एक बार करें कि बार बार करें? यह भगवान का ऐसा विवाह है जो हर वर्ष इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। 3 बातें यहाँ ग्रंथ में बड़ी अद्भुत। देखो मैं बिना प्रमाण को तो कोई बात करता नहीं, लिखा है इसमें, वो मैं आपके बीच में श्लोक है, एक बार मैं देख लूं। हाँ मैंने देख लिया। दर्शनम नर्मदा यास्तु गंगा स्नानम तथई बचा तुलसी वन संसर्गा सममेतत्रियम स्मृतम। लिखा है गंगा जी नहाने से, नर्मदा जी का दर्शन करने से और तुलसी मैया का स्पर्श करने से एक बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी माता को आप छू लें आपको गंगा नहाने का फल मिल जाता है। तुलसी मैया को आप स्पर्श कर लें आपको नर्मदा मैया के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा मातम है। दर्शनम नर्मदा यास्तु गंगा स्नानम तथैव च तुलसी वन संसर्गा समेत त्रियम स्मृतम। इन तीनों की बहुत बड़ी महिमा है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिन्हें इन तीनों का सानिध्य मिल जाए, गंगा मैया का, नर्मदा मैया का, तुलसी माता का। तुलसी माँ के सानिध्य में जितना भी जो भी कुछ किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। कहते हैं अमावस्या के दिन तुलसी माता की एक परिक्रमा लगाने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन है। और वही सोमवती अमावस्या पड़ जाए और आप 108 परिक्रमा तुलसी की लगा लें, संपूर्ण धरती का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। महात्म्य माँ तुलसी का है। तुलसी मैया के 8 नामों से जो भी कुंवारी कन्याएं तुलसी की पूजा करती हैं उन्हें अच्छे और अच्छे वर की उन्हें प्राप्ति होती है। अब ये कहा जाता है कि विवाह किस दिन किया जाए। वैसे तुलसी विवाह के लिए तिथि एकादशी बताई गई है, लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि उस दिन लोगों का उपवास वगैरह होता है और उस दिन मैया भी व्रत करती है, तो माँ के ऊपर जल डालना, पानी डालना, पत्ते बत्ते तोड़ना, तो ये तो सब लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि उस समय तो उनको हिलाना भी, वो अब महापुरुषों का अपना अपना मत है, उनकी अपनी श्रद्धा है। तो फिर वो कहते हैं कि द्वादशी को तुलसी को बिल्कुल तोड़ना नहीं है, द्वादशी को तुलसी तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन उस दिन तुलसी सालराम भगवान का विवाह कर सकते हैं। त्रयोदशी वाले दिन कर सकते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी, जिसके लिए अभी मैं आपको निवेदन करूंगा। साल में एक तिथि ऐसी है जहां भगवान नारायण को बेलपत्र स्वयं महादेव चढ़ाते हैं, उसका नाम है बैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन भी आप तुलसी सालराम विवाह कर सकते हैं और पूर्णिमा की रात्रि को